ठीक है। तो प्रश्न क्या है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जो भैया जो देश में के जेलों में जो कैदियों बंद हैं, क्या वो कैदी मतदान दे सकते हैं, वोट देने का अधिकार है कि नहीं। तो एक बार आप लोग कमेंट करके जो है वो बताइए कि आप लोग को जो जानकारी है उस जानकारी के आधार पर क्या है, क्या जेल में बंद कैदी जो हैं उनके पास मतदान करने का अधिकार है कि नहीं है। ठीक है ना। तो फटाफट जो है वो एक कमेंट कीजिए, और तब तक मैं इसको आपके लिए, जब तक आपका कमेंट आए तब तक मैं क्या करता हूँ, ठीक है ना। ओहो, ठीक है ना। तो चले, तो इसी के ऊपर बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये जो पूरा का पूरा मामला है, देखिए सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों एक जनहित याचिका पड़े, एक पीआईएल दायर हुई, और इस पीआईएल में ये कहा गया कि देश की जेलों में बंद जितने भी कैदी हैं उन कैदियों को भी जो है वो वोट डालने का अधिकार मिले, यानी कि मतदान डालने का अधिकार मिले। ये आवाज़ उठाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को जो है वो नोटिस भेजा है, और नोटिस में पूछा है कि भैया एक बात बताओ कि जो जेल में कैदी बंद है उन कैदी को वोट डालने का अधिकार दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। पीआईएल कहाँ पड़ा, पीआईएल पड़ा भैया सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है ना। इस प्रक्रिया को समझिए, ये पीआईएल है, कहाँ गया, पीआईएल गया सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट को और इलेक्शन कमीशन को, इन दोनों को जो है वो क्या किया है, पूछा है कि बताइए क्या करेंगे। अब ये दोनों को जब पूछा है तो क्या हो गया है, मुद्दे पे जो है वो डिस्कशन जो है वो शुरू हो गया है कि बताओ भैया क्या है, वोट देने का अधिकार, ठीक है ना, ये कैदियों को मिलेगा कि नहीं। ये इसके ऊपर जो है वो पूरा का पूरा जो है वो बात जो है वो हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, केंद्र सरकार और दूसरा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, दोनों से जवाब मांगा है। ठीक है ना, कि कहा यह गया है कि अगर चुनाव लड़ सकता है तो मतदान क्यों नहीं दे सकता है। आप देखते हो ना, बहुत सारे लोग जो है वो जेल में बंद रहते हैं। जेल में बंद होने का मतलब ये नहीं कि वो अपराधी है। कई बार क्या होता है कि जिसके ऊपर पूरी प्रक्रिया चल रही है, जैसे कोर्ट ने जो है अपराधी नहीं माना है, लेकिन अभी बहस चल रही है, लेकिन तब तक वो जेल में बंद है, सजा याफ्त है ना, विचाराधीन जिसको कहते हैं। मान लीजिए कोई कैदी जो है वो विचाराधीन है, ठीक है, तो कैदी जब विचाराधीन है तो चुनाव लड़ सकता है, कि वो कहता है कि अभी तो हमने अपराधी हमको घोषित नहीं ना हुआ है तो हम चुनाव लड़ सकते। तो जब विचाराधीन चुनाव लड़ सकता है तो विचाराधीन वोट क्यों नहीं दे सकता है। प्रश्न उठा है कि नहीं उठा, है ना। तो जो विचाराधीन है वोट नहीं दे रहा था, तो अब इसी को लेकर जनहित याचिका पड़ गई। तो भैया विचाराधीन को भी वोट देने का अधिकार है, विचाराधीन है ना भाई, अपराधी नहीं है ना, अभी विचार हो रहा है इस पर। तो कानून के जो जानकार हैं वो कानून के जानकार ये कह रहे हैं कि देखिए ये मामला जो है वो है फंडामेंटल राइट्स का। कैसे फंडामेंटल राइट्स का मामला है कि भारत के संविधान में आर्टिकल 14 कहता है विधि के समक्ष समता की बात करता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करता है। और विधि के समक्ष समता की जब बात कर रहा है तो जब कैदी विचाराधीन है तो उसके पास तो अधिकार है किस चीज़ का, कि जो भी कानून बनाए वो सभी कानून में उसके साथ भी बराबरी का व्यवहार किया जाए। लेकिन एक कैदी जो वोट लड़ सकता है और दूसरा कैदी जो वोट दे भी नहीं सकता है, ये इतना जुल्म कहाँ है रे बाबा, है ना, इतना जुल्म कहाँ हो रहा है, पहला चीज़। दूसरा कहा कि एक तो आर्टिकल 14 का हनन तो हो ही रहा है, लेकिन साथ साथ आर्टिकल 19(1) का भी जो है वो हनन हो रहा है। आर्टिकल 19(1) यानी कि फ्रीडम टू स्पीच, अभिव्यक्ति के अधिकार के बारे में बताया गया। अच्छा, एक बात इसमें और भी कही गई है। क्या कही गई है कि ये जो है जनहित जन प्रतिनिधित्व कानून 1951, ये कई बार आप लोगों ने मेरे साथ पढ़ा होगा, जन प्रतिनिधित्व कानून 1951। अब जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 की एक धारा है जिसको हम कहते हैं धारा 65 का 2, है ना, याद रखिएगा इसको, जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 65(2). अब जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 65(2) की अगर हम बात करें तो उसकी भी वैधता को जो है वो ये क्या कर रहा है, चैलेंज कर रहा है, जिसमें ये कहा गया है कि जेल में बंद कैदी जो है वो मतदान नहीं दे सकता, लेकिन जेल में बंद कैदी जो है वो चुनाव लड़ सकता है। ठीक है ना। अब ये इतना मामला क्यों उठा,
दोस्तों अगर वर्तमान में हम भारत के जेल में जो बंद कैदी हैं उनकी संख्या की बात करें तो उनकी संख्या, जो विचाराधीन कैदी हैं, तो उनकी संख्या दोस्तों 4 लाख से ऊपर है। और 4 लाख से ऊपर जो कैदी हैं उन कैदी को जो है, ये देखिए आपके स्क्रीन पर ये आपको डाटा दिख रहा होगा, 4,18,536 कैदी हैं अभी जो है जिनको कि क्या है, ठीक है ना। इसमें से अंडर ट्रायल्स जो है वो 2,82,879 यानी कि 67.6% जो है उनको अभी सजा मिला नहीं है। वो क्या है, वो विचाराधीन है, ठीक है ना। तो हम क्या बात कर रहे हैं कि ये पूरा का पूरा अगर हम बात करें तो इसमें ये कहा गया है कि हर 7वां जो कैदी है वो विचाराधीन है, जिसके मामले में कोर्ट ने अभी तक कोई फैसला नहीं सुनाया है और वो जेल में रहकर जो है वो फैसले का इंतजार कर रहा है। तो जब विचाराधीन है तो विचाराधीन को आप भाई, हो सकता है कि उसके बाद जो है वो बरी हो जाए, तो बरी हो जाए उसके बाद वो कहेगा कि यार मेरे अधिकारों का तो हनन कर दिया गया है, ठीक है ना। तो अधिकारों का जब हनन करने की बात आई, एक चीज़ तो ये दिख रहा है। दूसरा अगर हम देखें तो वर्स्ट परफॉर्मेंस स्टेट अंडर ट्रायल्स हु स्पेंट ओवर 3 months इन जेल, सबसे खराब कंडीशन जो है वो गोवा की है, लगभग 85% जो है अंडर ट्रायल्स जो है पड़े हुए हैं। उसके बाद कश्मीर की है, जम्मू कश्मीर, फिर पंजाब, गुजरात, हरियाणा और बिहार की स्थिति आपको देखने को मिल रही है। सबसे ज़्यादा जो जेल में कैदी बंद है स्पेस के हिसाब से, सबसे खराब कंडीशन है दादरा नगर हवेली की, मतलब कि जितना स्पेस है उससे 331.7% अधिक कैदी ज़्यादा है, कैदी अधिक है। छत्तीसगढ़ में 258.9% है, दिल्ली में 221.6% के आसपास जो है वो कैदी हैं। ओवर क्राउडिंग कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो एवरेज अगर हम देखें तो पूरे देश में, मतलब अगर किसी एक में 100 होने चाहिए तो उसमें 117.4 कैदी हैं। तो इस प्रकार की स्थिति जो है वो हमारे अपने देश में देखने को मिल रही है, ठीक है। तो इसके ऊपर अगर हम बात करें तो बार बार यही कहा जा रहा है कि देखिए देश में जो विचाराधीन कैदियों की जो संख्या है वो लगभग 4 लाख से ऊपर है और इनको क्या किया गया है, इनको वोट देने का अधिकार नहीं है। अब एनसीआरबी की जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जेल में बंद हर 7वां कैदी जो है विचाराधीन है, जिसके मामले में कोर्ट ने अभी तक कोई भी फैसला नहीं सुनाया है और वो जेल में रहकर क्या कर रहा है, अपने फैसले का इंतजार कर रहा है। फिर मैंने आपको जनप्रतिनिधित्व कानून अभी इसके पिछले की स्लाइड में आपको बताया, जिसकी धारा 51, जिसकी जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 65(2) की बात मैंने की थी, जिसके अनुसार ये कहा गया है कि न्यायिक आदेश से जेल में बंद या पुलिस अभिरक्षा में होने वाले व्यक्ति को वोट देने का अधिकार नहीं है, ठीक है ना। अब हमें जानना है कि भारत में मतदान देने का अधिकार है किसको, किसे मतदान का अधिकार नहीं है और मतदाता सूची में नाम कैसे दर्ज कराया जाता है ये भी जान जाइए, क्योंकि देखो भैया अभी उत्तर प्रदेश में जो है वो चुनाव आ रहा है। किसका, आप जान रहे हो, नगर पालिका का चुनाव आने वाला है, तो आपको जानना होगा। तो कौन वोट कर सकता है, तो प्रत्येक नागरिक जो 18 वर्ष का हो उस व्यक्ति का निवास स्थान पर ही वोटर के तौर पर नामांकन होगा। वोटिंग का अधिकार एक जगह पर ही होगा। पासपोर्ट में दिए गए पते के आधार पर प्रवासी भारतीयों को समान रूप से निवासी माना जाता है और उनका वोटिंग अधिकार होता है। तो ये वोट देने का अधिकार आपको जो है वो दिया गया है, ठीक है ना। कि क्या क्या लिखा है कि प्रत्येक नागरिक जो 18 वर्ष से वर्ष हो, ठीक है ना, उस व्यक्ति का निवास स्थान वोटर के तौर पर नामांकन होना चाहिए। वोटिंग का अधिकार एक जगह ही पर ही होगा, पासपोर्ट में दिए गए पते के अनुसार। ये सारी की सारी जो है वो बातें की गई। अब थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में चलकर इस पर चर्चा करते हैं। तो 2021 का जो रिपोर्ट आया, उस 2021 की रिपोर्ट में ये पता चला, जो एनसीआरबी का डाटा है उससे ये पता चला कि 31 दिसंबर 2021 तक कुल 5,54,000 के आसपास जो भी कैदी हैं पूरे देश के जेलों में बंद थे। और इसमें अगर हम बात करें तो इसमें ये कहा गया कि 2021 में जो इनकी संख्या बढ़ी है वो संख्या 9% के आसपास जो है वो कैदियों की संख्या जो है वो जेल में बंद हो गई है, ठीक है ना। और इसमें सबसे ज़्यादा जो कैदी अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में, यानी कि अपना उत्तम प्रदेश जो है, इस उत्तर प्रदेश में हम क्या देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो कैदी हैं वो परीक्षण के तहत है, यानी कि अंडर ट्रायल्स है, ठीक है ना। और परीक्षण के तहत अगर उत्तर प्रदेश में अगर कैदियों की बात करें तो 90,000 से ऊपर कैदी उत्तर प्रदेश में जो जेलों में बंद हैं, जिनको अभी तक कोई भी मतलब सजा नहीं हुई, उनको माना जा रहा है कि यह भी विचाराधीन है, उस पर चर्चाएं जो चल रही हैं। इसके अलावा अगर हम बिहार की अगर हम बात करें तो ये तो मान लीजिए आपका यूपी का डाटा हो गया। बिहार की बात करें तो बिहार की बात करें तो बिहार में अगर हम देखेंगे तो लगभग 59,000 के आसपास कैदी जो हैं वो आपके विचाराधीन हैं, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में अगर हम बात करेंगे तो महाराष्ट्र में लगभग 32,000 के आसपास कैदी जो है वो क्या है आपके विचाराधीन है, ठीक है ना। तो आप ये देख रहे हैं
तो अब हो क्या रहा है कि हम जिस प्रकार से पुलिस की प्रक्रिया, जिस प्रकार से कोर्ट की प्रक्रिया को देख रहे हैं, तो अंडर ट्रायल और दोष सिद्धि की संख्या जिस प्रकार से बढ़ रही है, इससे क्या हो रहा है कि हमारे समाज में एक बहुत बड़े लोग संख्या को जो है वो क्या किया जा रहा है कि वोट देने के अधिकार से जो है वो बाहर किया जा रहा है। अब कैदियों को वोट डालने के अधिकार से संबंधित प्रावधान क्या क्या है? तो दोस्तों, भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद आपको याद रखना है। वो अनुच्छेद कौन सा है? आर्टिकल 326, याद रखिएगा, आर्टिकल 326। क्या है आर्टिकल 326? तो आर्टिकल 326 में जो है वो भारतीय संविधान के अंतर्गत बात करें तो मतदान का अधिकार जो है वो एक संवैधानिक अधिकार है, और कई बार यूपीएससी, स्टेट पीएससी या अन्य एग्जाम जो है वो कई बार पूछ चुके हैं कि राइट टू वोट जो है वो क्या है, आपका फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, लीगल राइट्स है ना? तो ये क्या है, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ठीक है ना? संवैधानिक जो है वो आपका अधिकार है, इसको आप ध्यान रखिएगा। कई बार ये प्रश्न आता है, और कई बार ये प्रश्न जब आता है तो अच्छे स्टूडेंट जो हैं वो गलती कर देते हैं। 95% स्टूडेंट जो हैं इसको गलत कर देते हैं, याद रखिएगा। आर्टिकल 326 में क्या कहा है? राइट टू वोट, यानी कि वोट देने का अधिकार क्या है, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। इसके अलावा भी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे किसके ऊपर? लोक जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 65 का 2, जिसके अंतर्गत ये कहा गया है, ठीक है ना, कि 62 का 5 जिसमें हम बात कर रहे थे, तो उसके अंतर्गत ये कहा गया है कि पुलिस की कानूनी हिरासत में दोषी ठहराए जाने के बाद कारावास की सजा काटने वाला व्यक्ति जो है वो मतदान नहीं कर सकता है, ठीक है ना। लेकिन इसमें यह भी कहा गया है कि भैया विचाराधीन अगर कोई कैदी है तो वो क्या कर सकता है, चुनाव में भाग ले सकता है, ठीक है ना। या अगर मान लीजिए कोई विचाराधीन कैदी है जो चुनाव में भाग ले सकता है, ठीक है ना, लेकिन कंडीशन वही है कि मतदाता सूची में इसका नाम हो, तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसका कुछ रास्ता तो होना चाहिए ना। तो ये कहा गया है कि इसका रास्ता ये हो सकता है, इसमें सुधार करके, कि ये सभी जो हैं वो बैलेट बॉक्स से या बैलेट पेपर के माध्यम से जो है वो अपना वोट डाल सकते हैं, ठीक है ना। अब विचाराधीन कैदियों को प्रश्न यही उठता है, बार बार इस PIL को जब डाला गया तो आपके दिमाग में ये प्रश्न होगा कि विचाराधीन कैदियों को मतदान देने का अधिकार क्यों दिया जाए। तो दोस्तों, हम क्या देखते हैं कि कोई भी अपराध अगर कोई कर रहा है ना, तो एक तो मान लो अपराध कर रहा, और एक होता है जो विचाराधीन है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर कैदी के अपराध के हिसाब से जो है वो ये देखा जाएगा कि अपराध किस टाइप का है, यानी कि अपराध की गंभीरता क्या है, उसकी सजा की अवधि क्या है, ठीक है ना। और उसके जब ये सारा चीज़ देखा जाए तब उससे क्या किया जाए, उसको जो है मत देने के अधिकार से जो है वो वंचित किया जा सकता है। लेकिन जो सजा याफ्ता कैदी हैं, विचाराधीन कैदी हैं, या पुलिस हिरासत में बंद हैं, ठीक है ना, तो अब सबकी अपनी अलग अलग कंडीशन है, तो सबको जो है एक ही तराजू से जो है वो नहीं तोला जा सकता है, ठीक है ना। तो इस पर जो है वो क्या करना होगा, इस पर ध्यान देने की जो है वो आवश्यकता है, ठीक है ना। तो मैंने आर्टिकल 326 में भी इसके बारे में बात किया गया है। अब इसको लेकर काफ़ी सारी चिंताएं हैं, ठीक है ना। चिंताएं क्या हैं कि जो भी आपका अप्रमाणित दोष सिद्धि के लिए जो भी व्यक्ति है उसके अधिकारों से उसे वंचित करना कहाँ तक सही है। तो वोट देने का अधिकार जो है से अगर वंचित किया जाता है, ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो ये भी सही नहीं है। इस पर जो है वो ध्यान भी रखना होगा, क्योंकि भारतीय संविधान का आर्टिकल 14 जो है वो समानता के अधिकार के बारे में बात कर रहा है, और समानता का अधिकार जो है आपका मौलिक अधिकार है। और कुल मिलाकर अगर इस प्रकार से भेदभाव किया जाता है मतदान के समय, विचाराधीन व्यक्ति को अगर किया जाता है, ठीक है, तो ये भी सही नहीं, क्योंकि उसके ऊपर जो है अभी तक दोष जो है वो सिद्धि नहीं हो पाया है, ठीक है, क्लियर है। तो ये रहा दोस्तों आज का ये टॉपिक, कैसा लगा जरूर बताइए।